कलेक्टर ने ज्ञापन दे हाँ ज्ञापन देवा दे साहब कहाँ को अपनी कोई जमीन को या कोई ज्ञापन दे कहीं काम जा रहे हो પણ આ કપનાળા અહીંયા બેઈમાની है कंपनी सुने को नहीं कंपनी होने घटे पे अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक ये धरना ऐसे ही चलेगा। तो आज सरकार की नींद खोलने के लिए दोबारा से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से एक चेतावनी भरा संदेश देंगे कि जो किसान है वो दबा कुचला नहीं है, किसान अपना हक लेना जानता है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, किसानों पर हो चाहे महिलाओं पर हो चाहे दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और ये राजनीति करते हैं गाय के नाम पर। यदि हमारी बातें नहीं मानी तो जल्दी हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान संघर्ष समिति नागौर जिले के नेतृत्व करेगी। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम सा जल को मारवाड़ में आप लोग स्वागत है। मैम एक कहावत है कि किसान की पीड़ा कौन सुने, किसान हो राम भी रूठ हो और राज भी। आप देख रहे हो कि मारवाड़ क्षेत्र में अलग अलग जगह पर धरनो चाल रहे है। एक धरनो वो भी चाल रहे हो जो अनिश्चितकालीन है। करीबन ये धरना ने 1 महीना हो चुके हैं। तमाम कंपनियां की हर धर्मिता ने लेकर किसान एकजुट हो धरनो दे रहे हो और करीबन धरना ने 1 महीना हो चुके। किसान मिल आज बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च रैली करी और नागौर कलेक्ट्रेट ने ज्ञापन दी। अब देख रहे हो कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आ भी रहा है और तमाम कंपनियों के खिलाफ नागौर कलेक्टर ने ज्ञापन दे, क्योंकि इमाइन, हरीमा, शाराशनी, खेतोलाव, बदाना सहित कई गांव है जगह आसपास में ये कंपनियां खिलाफ में जो अनिश्चितकालीन धरनो दे रहा है। जगह में क्यूसर पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल भी सम्मिलित हुई, जायल विधायक प्रत्यक्ष अनिल जी बारूपाल है वे भी सम्मिलित। राम राम सा। राम राम शाह, राम राम। आपका शुभ नाम? शिव नारायण। तो आप देख रहे हो ट्रैक्टर को तो जमावड़ो जोरदार है। किसान मैं सुने आज नागौर जा रहे हैं, हाँ, कई मामलो है। कंपनियां की हर धर्मिता के कारण मनमर्जी करती है कंपनियां, जमीनों में, पैसों में, सब में। तो कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं? ट्रैक्टर 250-300 ट्रैक्टर हो गए। 250-300? हाँ, 250-300 ट्रैक्टर नागौर माइन उड़ जाओ। नागौर के बाईपास होकर जाना चाहिए। तो कहीं सरकारों आपकी कहीं अपील है? आई अपील है, मुआवजा सही दो, किसान की मांगा थी मनो रास्ता जाम कर दिया, वन खोलो। जैसे डोलिया है, बेरा मदर बेल्ट है, अवैध गाड़े, इसको रोका जाए। राम राम सा। राम राम साहब कन जा रहे हो ट्रैक्टर ले? मैं नागो जा रहा नहीं काम रैली में। हाँ रैली में जावा। कहीं कलेक्टर ने ज्ञापन दे हाँ ज्ञापन देवा दे साहब कहाँ को अपनी कोई जमीन को या कोई करीबन बादशाह धरना कितना टाइम हो चुके हैं? मैं नुको कौन सुन रही, सुनवाई कौन हो रही? कौन की नहीं देखी को मना तो काटी धार ली नागौर जानो नागो दा पूरी डाल दी। कहीं कारण है सुनवाई कौन हो रही? बात अब देखो सका ये अपने जाने क्या करे बात गई बेटा मैं साढ़ आंधी बादू पा रहा बेटा। बाबा राम राम सा। राम राम कन शाह। जाओ आज? ट्रैक्टर लिया धरना वास्ते, ज्ञापन देना नागौर कलेक्टर साहब ने। तो ज्ञापन दे कहीं काम जा रहे हो? ज्ञापन आ कपनाळा અહીંયા બેઈમાની है कंपनी सुने को नहीं कंपनी होने घटे पे। तो धारली काटी नागौर जाओ। हाँ, नागौर जा। तो आज ट्रैक्टर लेकर कन पधार रहे हो? ट्रैक्टर ले ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं नागौर एसडीएम साहब को, जिला कलेक्टर एसडीएम साहब ने किसानों की मांगों के जो अनित में काम कर रही है कंपनियां, उनको मतलब ध्यान इस और सबक सिखाने के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। धारली मतलब चौधरी पूरी 101% अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक ये धरना ऐसे ही चलेगा। काम कंपनी वालों का बंद रहेगा। खबर बंद है काम? अभी काम बंद है, मतलब जब तक आपकी मांगा सड़कें पड़ी है नहीं, ये सारी सब लेन लग जाएगी, काम बंद है। आपकी मांगा नहीं मानी मतलब जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम धरना चालू रखेंगे और काम कंपनी का बंद करा के रहेंगे। कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं, अभी पीछे से 200 ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर भी आ रहा है और किसान बता रहे हैं कि जब तक मांग की कंपनी है मांगा नहीं मानी, जब तक काम बंद रही और मां को काम जबकि भी कंपनी की हर धर्मिता है, कंपनी मनमानी कर रही है, मनमानी हटाओ। और मैं सरकार को अपील करनी चाहूँगा कि मां को जो भी काम है वो काम हुए। हाँ। देखो हमारी मांग तो मेन बात, कोई नेता नागले आ रहे हैं? नेता आ रहे हैं, नारायण जी बेनीवाल आ रहे हैं, पूर्व विधायक अनिल बारूपाल आ रहे हैं, हनुमान जी भी आ सकते हैं।
ये बात यानी विश्वास है हनुमान हाँ, जी। विश्वास तो पूरा है। हनुमान जी के बैंक के लिए ये धरना चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है हमारी मांगे मानेंगी और मनवा के रहेंगी। तो फिलहाल किसान महारेली है जो तमाम कंपनियों के हरदर्मिता कारण 1 महीना धरनो चाल रहा है। अपन साथ में जायल विधानसभा विधायक प्रत्याशी अनिल जी बारूपाल है। राम राम सर। राम राम सर। अनिल जी, आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च ले रहा आज आप नागौर कलेक्टर जा रहे हो, पूरा मामलों का। बिल्कुल, पूरा मामला ये है कि पिछले महीने भर से तो इस धरने को हो गया है और इससे पहले सीमेंट कंपनी के खिलाफ सरासनी हरीमा में भी एक लंबा धरना चला था और जिसको 8 जनवरी 2025 को कंपनियों के इशारे पर सरकार और प्रशासन ने पुलिस के लाठी के दम पर किस तरह से उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया वो आपसे छुपा हुआ नहीं। अब ये धरना उसमें जिस तरह से इन्होंने जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जनता की आवाज़ को पुलिस की लाठी के दम पर दबा नहीं सकते। ये इसका जीता जागता परिणाम है। ये धरना वापस यहाँ स्टार्ट हो गया। ये 26 फरवरी 2026 से धरना स्टार्ट हुआ और हमने 4 मार्च को एक ज्ञापन देकर, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देकर, जिसमें मुख्यमंत्री जी के नाम भी था, जिला कलेक्टर नागौर के मार्फत एक ज्ञापन भेजकर 21 सूत्री मांग पत्र हमने पेश किया था, लेकिन उस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस धरने को ये सरकार, प्रशासन इस कंपनी के इशारे पर बिल्कुल हल्के में ले रहा है। तो आज सरकार की नींद खोलने के लिए दोबारा से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से एक चेतावनी भरा संदेश देंगे कि जो किसान है वो दबा कुचला नहीं है, किसान अपना हक लेना जानता है। और आज किसानों का ये जो कूच है, मैं बता रहा हूँ, जिला मुख्यालय पर इस तरह से माहौल गरमाएगा कि इनको किसानों की सारी मांगों पर सहमति बनानी पड़ेगी। आपकी करीबन धरना ने 1 महीना हो चुका है। बारूपाल जी, कोई धरना नहीं ले रहा, आपकी कोई बातचीत हुई है? भाई, धरने में एक बार इन्होंने प्रशासन से वार्ता कराई थी, उसमें इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा की और कहा कि हम इस चीज़ को आपके ऊपर तक भेजते हैं। लेकिन वो चर्चा के बाद में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। हमारी जो मांगे थी, कन्वेयर बेल्ट जो निकल रहा है, इन्होंने नियम विरुद्ध कन्वेयर बेल्ट निकाला है। औद्योगिक प्रयोजन में काम आने वाली चीज़ को जमीन का बिना रूपांतरण करवाए इन्होंने निर्माण कर लिया। हालांकि ये कह रहे हैं अब करा लेंगे, अब तो करा लेंगे, लेकिन अगर बिना रूपांतरण कराए नियम विरुद्ध अगर इन्होंने काम किया तो इन पर पेनल्टी लगनी चाहिए। इन्होंने कटानी और कदमी रास्ते, इस कन्वेयर बेल्ट की वजह से बहुत से कटानी और कदमी रास्ते रोक दिए। उन रास्तों को खुलवाने की बात थी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जमीनों की कीमत बढ़ाना, लोकल लोगों को रोजगार, जिन लोगों की जमीनें पूर्व में कम कीमत पर ले ली उनको बेला फुसला के, तो अब जो नई जो जमीन की रेट होगी तो अंतर्राष्ट्रीय का उनको भुगतान, ऐसे करके विभिन्न जो वाजिब मांगे हैं उनको लेकर ये धरना चल रहा है। और आप देखो, ये कंपनी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है। चाहे कन्वेयर बेल्ट के निर्माण का देख लो आप, चाहे वहाँ जो माइनिंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ इनका खुद का कहना है कि ब्लास्टिंग से 300 मीटर दूरी तक खतरा बना रहता है। और वहाँ आप 25-30 मीटर की दूरी पर ढाणियाँ खुद देख के आए हैं कि 25-30 मीटर दूरी पर रहवासी ढाणियाँ बनी हुई है, फिर भी ये धड़ल्ले से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो नियमों को तोड़ रहे हैं। पानी की पाइपलाइन का मामला आप देख लो, लंबे समय से उसका विवाद चल रहा है और रात को भी है। अभी इनको पानी की पाइपलाइन जब तक इनको परमिशन नहीं मिल जाती उसको रोकने के लिए बात हुई थी, लेकिन रात को इन्होंने वापस काम चालू कर दिया। हमारे खींवसर से पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल रात को वहाँ मौके पर पहुँच गए और पहुँचकर उन्होंने उस काम को वापस रुकवाया। अगर ये नियम विरुद्ध नहीं होता या ये गलत नहीं होते तो किसी के कहने से पाइप डाली हुई पाइपलाइन वापस थोड़ी उखाड़ते। तो कहीं ना कहीं ये नियमों को ताक पर रखकर सारा काम कर रहे हैं। बीच में एक वो सुखदेव ढोली का मामला भी आया था, उसके खेत में से इन्होंने जबरन कन्वेयर बेल्ट निकाल दिया। एक हमारे यहाँ पे ये बैठे हैं रामेश्वर जी, इनकी जो ज़मीन है खसरा नंबर 118, उसका भी ना तो बंटवारा हुआ ना मौके पर तरमीम है, उसके बावजूद ज़बरदस्ती कन्वेयर बेल्ट निकाल लिया। और इनको ये कहा था, जब इन्होंने रुकाने का काम किया या उसका विरोध किया, जब कहा कि भाई आपको हम इसका मुआवजा या कीमत दे देंगे, लेकिन निकालने के बाद में इनको भी ठेंगा दिखा दिया। ये स्थिति इनकी है। मैंने पूर्व में भी जब कहा था, जब हमारे वार्ता हुई थी, मैंने कहा नियम और कायदे केवल आम आदमी के लिए ही लागू होते हैं या इन पर भी कोई लागू होते हैं? तो लग ये रहा है कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं इन पर कोई नियम कायदे या कानून का कोई लागू नहीं होते। नियम कायदे या कानून केवल उसके आधार पर केवल आम आदमी को ही डराया जाता है। बारूपाल जी, आज बड़ी संख्या में आप ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हो और नागौर कलेक्ट्रेट ने ज्ञापन देंगे, आपने उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार संज्ञान ले? सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। जब जनता ने एक धरना प्रदर्शन या एक बार बैठना सीखे ना सरकार के खिलाफ,
तो निश्चित रूप से अपना हक और अधिकार लेके उठे हैं। और इसमें भी मुझे पूरा भरोसा है, यहाँ आसपास 8-10 गाँव के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ इन कंपनियों के ब्लॉकों की ज़मीन आ रही है, वो लोग जाग चुके हैं। पूर्व में उनको इतनी जानकारी नहीं थी, अब वो एक-एक चीज़ की उनको जानकारी है और वो अपनी ज़मीन औने-पौने दामों में नहीं देंगे और अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। सरकार को भी इस ओर संज्ञान देना पड़ेगा और आज हम इस रैली के माध्यम से सरकार को चेताने का और इस भजनलाल जी की और पर्ची सरकार की नींद उड़ाने का काम करेंगे। वरुपाल जी, आपने कौन लाग रहे हो कि इस क्षेत्र में तमाम जगह भी कंपनी आ रही है, विकास भी करवा, विकास को भी एक रूपरेखा लेकर विकास भी हुई आपके क्षेत्र में। ये देखो, कहने में तो जब शुरू में आते हैं, जब कहते हैं हम ऐसे-ऐसे विकास कराएँगे, लोगों को क्या है कि एक सब्ज बाग दिखाते हैं, बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं, यहाँ कंपनी लगेगी तो आपके यहाँ डेवलप होगा, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनेगी, यहाँ के लोग रोजगार लगेंगे, लोगों की जेब में पैसे आएँगे, ज़मीनों से जो पैसे आएँगे उससे विकास कार्य होंगे, या हमारा जो CSR का पैसा है, वो हम उससे विकास कार्य कराएँगे। लेकिन ये केवल कहने और वो सपने तक ही सीमित रह जाता है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। अपने यहाँ मुंडवा में देख लो, अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट लग रहा है, उसमें आप देखो वहाँ स्थानीय लोगों को, कितने लोगों को रोजगार देगा? मुझे लग रहा है कोई 5% भी नहीं है, जबकि कायदा ये बनता है कि 70 से 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जब फैक्ट्री यहाँ लग रही है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, योग्यता के अनुसार रोजगार मिल जाएगा और यहाँ स्थानीय जो क्षेत्र है उसका अगर डेवलपमेंट हो, जब है मजा। लेकिन ये इस तरह से कर नहीं रहे, ये केवल वो हवाई बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, कलेक्टर साहब ने अभी एक आश्वासन दिया है और उन्होंने कल का वक्त मांगा कि कल रुक जाओ, आप परसों बैठा के एक बार वार्ता करते हैं और वार्ता में निश्चित रूप से आपके सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बता रहा हूँ, मैंने पूर्व में भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये कभी किसानों की हो ही नहीं सकती, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, किसानों पर हो, चाहे महिलाओं पर हो, चाहे दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और ये राजनीति करते हैं गाय के नाम पर और गोचर भूमि कंपनियों को देती है। ये बात करते हैं हिंदुत्व की या धार्मिक भावनाएं भड़काकर लोगों को वोट लेने का काम करते हैं, और धार्मिक जो जमीन है, मंदिर से जो जमीन जुड़ी हुई है, टोली मंदिर माफी की जमीन, वो इन कंपनियों को देती। तो किस तरह से ये केवल मतलब पब्लिक के लिए काम नहीं करके और बड़े उद्योगपतियों घरानों के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये चुनाव में उनको अच्छा चंदा देते हैं। किसान के पास तो केवल वोट है और किसानों को ये चाहे जैसे बेवकूफ़ बना के और कभी भी इनको वोटों का दुर्विकरण कर सकते हैं। तो देखिए, जो मुद्दे जो ये लेके चलते हैं, गाय बचाओ, गाय को माँ का दर्जा, फलाना, ये हिंदुत्व, राम को लाने वालों के साथ, मतलब कितने बड़ा इन्होंने ये षड्यंत्र रच के और लोगों के माइंड वॉश करने का काम किया। और अगर गाय को बचाने की बात करते हो, अगर गोचर नहीं बचेगा फिर गाय कैसे बचेगी? बात आज तक नहीं हुई। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि अभी हमने ज्ञापन भी दिया है, इन्होंने 2 दिन का हमें ये कहा है कि 2 दिन बाद हम बैठ के और तमाम बिंदुओं पर एक बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। यदि हमारी बातें नहीं मानी तो जल्दी हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान संघर्ष समिति नागौर जिले के तहत कराएगी। अभी कई जगह हो ना, अपराधियों के घरों में बुलडोजर नहीं चलेगा, वैसे बुलडोजर चलाए सरकार, और सरकार ये ऊपर हाथ कर दे हमसे नहीं चलेगा तो फिर पब्लिक अपने आप कर देगी। देश को भी आज़ाद किया था अंग्रेजों से, ये तो बहुत छोटे लोग हैं, पब्लिक अपने आप करेगी। यदि यूँ लगेगा सरकार नहीं कर रही है तो फिर पब्लिक अपने आप इनके पाइप पर जो है वो अपने आप घर ले जाएगी और उपयोग करेगी, कहीं ना कहीं छपरे बढ़ाएंगे पाइपों से।